लाइव से विवेक रंजन सिंह इस समय उपस्थित हूँ दनकौर में, जहाँ पर किसान एकता संघ जो कि बैनर आपको पीछे दिख रहा है उसका दूसरा स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस दौरान पूरे देश में किसान आंदोलन की बाढ़ आई हुई, किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ पर ये आंदोलन किस हिसाब से, किस तरह से सार्थक हो रहा है और क्यों यहाँ पर ये रैली की जा रही है। अधिवेशन मनाने के साथ साथ यहाँ पर हम राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान एकता संघ बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता उपस्थित हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अधिवेशन जो यहाँ पर मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये द्वितीय स्थापना दिवस है और आज हम इसको किसान सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, जो 3 काले कानून सरकार ने थोप दिए हैं किसानों पर, उनके विषय पर यहाँ पे बहुत बड़ी चर्चा क्षेत्र के किसानों की हो रही है और यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 राज्यों से लोग आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। तो ये सम्मेलन बुलाने का मेन मकसद, स्थापना दिवस तो था ही था, लेकिन मेन मकसद ये था कि आज इस तरीके से केंद्र सरकार 3 काले कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती है और ज़बरदस्ती कर रही है। 101 दिन या 100 दिन लगभग आज पूरे हो गए हैं किसानों को बॉर्डर पे बैठे हुए। तो क्षेत्र के लोगों को, आसपास के राज्यों के, जिले के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इससे किसान बिल्कुल डरेगा नहीं और तत्परता से इन कानूनों को रद्द कराने के लिए बिल्कुल एकदम से जो है अडिग रहेगा। और स्थापना दिवस की मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं, संगठन के लोगों को बधाई देता हूं। किसान एकता संघ के बारे में जो इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब नींव कैसे रखी गई, कब से कि प्रताड़ना सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों को हमेशा देती रहती है। गरीब, शोषित, पिछड़े, मजदूर, किसान की आवाज को उठाने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन की स्थापना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह अम्बावता जी ने की। हम तमाम लोग उनके विशेष सहयोगी हैं। हमने पूरे देश में इसका संगठन का विस्तार किया है और सिर्फ इसलिए किया है कि हम दबे, पिछड़े, शोषित, कुचले, मजदूर और किसान की आवाज को हम बुलंदी से उठाते रहे। जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता हो, उसकी लड़ाई को किसान एकता संघ। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, तो उससे इतनी दूरी दनकौर में इसको आयोजित करने का क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, आपको तो पता है, आप जानते हैं, आप हमारे कैंप कार्यालय पे आए हैं, हम बॉर्डर पे भी बैठे हैं, लेकिन स्थापना दिवस मना के और कई राज्यों से लोगों को बुला के एक जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं पूरे देश में कि भाई ये केंद्र सरकार 6-7 साल हो गए इसको, जब से आई है तब से दमन कर रही है किसान का। तो ये दमन नहीं होना चाहिए, इसलिए जागरूकता का भी एक किसान सम्मेलन है ये। तो हम जागरूकता कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाते हैं किसान, उनको हमने यहाँ गाड़ियों से, अपने वाहनों से वो लोग आए हैं। तो यहाँ एक ये जागरूकता का भी आप प्रारूप समझिए इसको, स्थापना दिवस को। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद शर्मा जी, जो कि किसान एकता संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किसान एकता संघ से आप मतलब किस पथ पर हैं और ये आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर सहित और बॉर्डरों पर चल रहा है, इसमें किसानों की रैलियां जो आप लोग लगातार कर रहे हैं, इसको आगे क्या करने का प्लान है आपका? ये इसी तरह से ये पूरे देश में जन जागरण के माध्यम से इस आंदोलन को इतना बड़ा खड़ा कर देना है कि सरकार को किसानों के सामने नतमस्तक होना पड़े और किसानों के जो कानून लाई है, काले कानून, इनको वापस लेना पड़े। क्योंकि मोदी जी को किसानों ने नर्म निवेदन से कहा है कि ये किसानों के लिए ये कानून नहीं बने हैं, ये अमीरों के लिए बने हैं, इनको आप वापस ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा लेके और जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान आंदोलन खत्म हो गया है। यह किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है और इसी तरह से पूरे देश में यह आंदोलन किसी अधिवेशन के रूप में, किसी चर्चा के रूप में, गांव-गांव, गली-गली, ये जन जागरण के रूप में पूरा फैलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? 100 दिन हो चुके हैं आज, तो सरकार पर क्या मतलब दबाव बनाने की जरूरत है या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? क्यों सरकार सुन नहीं रही है आप लोग की? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि जब सरकार ये बनी है, तो जब
लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम प्रधानमंत्री जी के लिए रखा गया था, तो जो भी देश के बड़े बड़े पूंजीपति थे उन्होंने ये कहा था कि हम मोदी सरकार पर, मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हम जो आपका चुनाव का खर्चा है वो हम उठाएंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है और इसलिए सरकार जो है किसानों को अनसुना करने की कोशिश कर रही है।